भूतिया हॉस्पिटल, एक हॉरर कहानी। शहर के एक कोने में, जहां अब शायद ही कोई जाता हो, एक पुराना और जर्जर अस्पताल खड़ा था। लोग उसे भूतिया हॉस्पिटल कहते थे। वहां अंधेरा होते ही परिंदा भी पर नहीं मारता। दिन में भी उस इमारत से एक अजीब सी सिहरन महसूस होती थी। कहा जाता है कि ये अस्पताल कभी बहुत मशहूर हुआ करता था। 1960 के दशक में बना ये अस्पताल एक समय शहर की शान हुआ करता था। लेकिन 1984 में एक भयानक आग लग गई। आग अस्पताल के बेसमेंट से शुरू हुई थी, जहां मुर्दाघर था। सरकारी रिपोर्ट में कहा गया कि आग बिजली के खराब तारों की वजह से लगी, लेकिन कुछ लोग कुछ और ही कहानी बताते थे। उनका कहना था कि एक मानसिक रूप से बीमार मरीज को कई दिन तक बंद रखा गया था। वो कहता था कि वो मरे हुए लोगों से बात कर सकता है। आग लगने वाली रात, नर्सों ने सुना कि कमरे से किसी मंत्रोच्चार जैसी आवाजें आ रही थीं। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो मरीज गायब था। दीवार पर खून से लिखा था, मैंने दरवाजा खोल दिया है, अब वे सब आजाद हैं। उस रात 43 लोग मारे गए, डॉक्टर, नर्स, मरीज। कुछ की लाशें आज तक नहीं मिली। सिर्फ राख, सन्नाटा और डर रह गया। वर्तमान समय, अर्जुन एक 21 वर्षीय यूट्यूबर था जो अपने हॉरर चैनल के लिए जाना जाता था। उसके दोस्त निशा, कुणाल और राघव भी उसी की टीम का हिस्सा थे। वे पूरे भारत में भूतिया जगहों की वीडियो बनाते थे। एक दिन उन्हें एक टैक्सी ड्राइवर ने भूतिया हॉस्पिटल के बारे में बताया, लेकिन सख्त चेतावनी भी दी, बेटा मजाक भी मत करना उस जगह का। पर जैसे ही सुना, अर्जुन का चेहरा चमक उठा। उसे पता था यही अगला टारगेट है। वे शाम ढलते ढलते हॉस्पिटल पहुँचे। बाहर से ही वो इमारत किसी लाश की तरह लग रही थी, खाली आंखों जैसी खिड़कियां, दीवारों पर उगी काई और टूटा फूटा गेट। कैमरा ऑन करो, अर्जुन बोला। निशा ने लाइट जलाई और चारों ने पुराने गेट को धक्का देकर अंदर कदम रखा। भीतर घुप अंधेरा था, दीवारों से प्लास्टर उखड़ चुका था, स्ट्रक्चर जंग खा चुके थे और फर्श पर पानी की बूंदों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी, हालांकि ऊपर से पानी टपकता हुआ कहीं नहीं दिख रहा था। ये है मेन हॉलवे, अर्जुन कैमरे में बोलता है। कहते हैं कभी कभी यहाँ पुराना इंटरकॉम खुद ब खुद ऑन हो जाता है, जबकि यहाँ बिजली ही नहीं है। क्लिक, एक आवाज आई, सब रुक गए। हॉलवे के अंत में एक बल्ब टिमटिमाने लगा। ये चालू कैसे हुआ? कुणाल फुसफुसाया। कोई होगा अंदर, निशा ने कांपती आवाज में पूछा। चलो देखते हैं, अर्जुन बोला और चारों उस रोशनी की ओर बढ़ने लगे। बल्ब के नीचे पुरानी नर्सिंग डेस्क पर एक फाइल रखी थी। जैसे ही अर्जुन ने उसे उठाया, दरवाजा अपने आप धड़ाम से बंद हो गया। अब वे फंस चुके थे। घड़ी रात के 12 बजा रही थी। कैमरे की लाइट बार बार बंद हो रही थी। मोबाइल नेटवर्क गायब था। तभी बेसमेंट से कुछ आवाजें आने लगी। कोई रो रहा है, राघव कांपते हुए बोला। वे सीढ़ियों की ओर बढ़े। नीचे की हर सीढ़ी जैसे किसी और ही दुनिया की ओर ले जा रही थी। नीचे पूरा अंधेरा था, लेकिन किसी कोने से धीमे धीमे मंत्र सुनाई दे रहे थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे उस पागल मरीज के वक्त सुने गए थे। जैसे ही वे नीचे पहुंचे, अचानक दीवार पर लाल रोशनी फैल गई। एक छाया उभरी, लंबा, पतला चेहरा बिना आँखों के। तुमने दरवाजा फिर से खोल दिया, एक धीमी, डरावनी आवाज गूंजी। कौन हो तुम? अर्जुन चिल्लाया। हम वो हैं जिन्हें कभी चैन नहीं मिला, और अब तुम भी नहीं पाओगे। अचानक दीवारों से हाथ निकलने लगे, जले हुए, सड़े हुए। किसी ने राघव की टॉर्च छीन ली, किसी ने निशा का कैमरा गिरा दिया। चीखें गूंजने लगी। कुणाल भागने लगा, लेकिन सामने की जमीन अचानक धंस गई और वो अंधेरे में गिर पड़ा। अर्जुन ने निशा का हाथ पकड़ा और खींचते हुए ऊपर की ओर भागा। पीछे मरे हुए लोगों की आवाजें गूंज रही थीं, हमें छोड़कर मत जाओ। वे किसी तरह ऊपर पहुंचे और दरवाजा खोलकर बाहर भाग निकले। अगली सुबह अर्जुन और निशा एक स्थानीय पुलिस थाने में थे। दोनों सदमे में थे। उन्होंने जो बताया उस पर किसी ने विश्वास नहीं किया। कुणाल और राघव लापता थे। हॉस्पिटल की तलाशी ली गई, लेकिन कुछ नहीं मिला। न फाइल,
न कैमरा, न वो बल्ब, सिर्फ राख। उस दिन के बाद अर्जुन ने कभी वीडियो नहीं बनाया। निशा ने सोशल मीडिया छोड़ दिया। लेकिन कुछ महीनों बाद अर्जुन के पुराने चैनल पर एक वीडियो अपलोड हुआ। भूटिया हॉस्पिटल फाइनल एपिसोड। कैमरा खुद ब खुद रिकॉर्ड हो रहा था। वीडियो में बस एक ही चीज दिख रही थी, कुणाल और राघव बेसमेंट के कोने में दीवार पर खून से लिखते हुए। अब अगला कौन? वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपके लिए ऐसे वीडियो आगे भी लाते रहे।